इस टाइम पे कोई जियोपॉलिटिक्स में देख नहीं रहा क्योंकि पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भी हमको नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि नेपाल ने एक यू टर्न मारा है। यू टर्न किस पे मारा है? लिपुलेख पे। जिस पे आपको याद होगा काफ़ी हद तक नहीं इंडिया ने इल्लीगल कब्ज़ा करा है, ये करा है, वो करा है, सब कुछ करा है और वो सब चीज़ें सब कचरे के डिब्बे में गई। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। नेपाल की गवर्नमेंट ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ करी है। बेसिकली क्या है ब्लिंकिंग, ठीक है जी। तो पहले तो मैं आपको बताऊँ भई इतना वो था लीपू लेक और ये चीज़ों पे तो काफ़ी रोते थे। ठीक है जी, ये तो मैप शैप बना के बैठे थे। बालन शाह ने तो इसके बारे में पब्लिक में बोला है, सब कुछ बोला है कि भई हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम भारत से बात करेंगे, हम बिल्कुल भी अपनी टेरिटरी पे जो कब्ज़ा हो रखा है वो कुछ नहीं करेंगे, ये सब कुछ उसने बोला। थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने कहीं न कहीं जो डिप्लोमैटिक प्लेबुक है उसको रीराइट करने की कोशिश करी है। जैसे ही ये ऑफिस में आया, ठीक है, इसने इंडियन एम्बेसडर से मिलने के लिए मना कर दिया। उसके बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जाने वाले थे, उससे मिलने से मना कर दिया। ये यहाँ तक कि किसी भी एम्बेसडर या किसी से मिलने की बात नहीं करता था, बोलता था भैया मेरे लेवल के आओ तो तब मैं मिलूँगा अदरवाइज़ मैं किसी से नहीं। इसके ऊपर हुआ क्या कि कहीं न कहीं काफ़ी हद तक काफ़ी प्रेशर आना शुरू हो गया क्योंकि कुछ चीज़ें इसने करी भारत के साथ जहाँ पर इसकी गड़बड़ थोड़ी-सी हुई। इसने जो टैरिफ लगाने की कोशिश करे बॉर्डर ट्रेड के ऊपर, वहाँ पर उसको पुशबैक मिला। इसने कुछ और चीज़ें अपना एक बोला कि भैया गाड़ियाँ नहीं आने देंगे, वहाँ पर उसको पुशबैक मिला। यार भारत ने सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ें करी कि भई नेपाल की गाड़ियों को पेट्रोल बंद कर दो। जैसे ही वो हुआ तो एकदम इसने यू टर्न काटने शुरू करे उस टाइम पे। फिर आके इसने एक पब्लिक मीटिंग करी जहाँ पर बोला कि साहब मैं बिल्कुल भी मैं बात करूँगा, मेरे को इंडिया के साथ मैं इसको नेगोशिएट करूँगा, हम डिप्लोमेसी से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और नेपाल से जो मैसेज आ रहा था कि भई हम लोग जो ट्रेडिशनल पैटर्न था जहाँ पर अब सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स आते थे, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस प्राइम मिनिस्टर को मिलता था, ये सब हम नहीं करने वाले। हम बड़े आदमी हैं, हम नहीं करेंगे। हुआ क्या? अब देखो जो यू टर्न सबसे पहले आया है कि नेपाल के बालेन शाह आके मिलेंगे नेपाल भारत के एम्बेसडर जो काठमांडू में है नवीन श्रीवास्तव जी से इसी हफ्ते के अंदर। इसी हफ्ते के अंदर ये मीटिंग होने वाली है और जो पहले बिल्कुल भी मिलना नहीं चाह रहे थे और बड़ी-बड़ी बातें करते थे, "नहीं मैं नहीं मिलूँगा, ये मैं कुछ नहीं करना, जो करना है कर लो।" दिस दैट तो एक यू टर्न वो है। दूसरा यू टर्न मैं आपको दिखाता हूँ। इन लोगों ने जो ये मैप मूव के ये गेम खेलते थे, ये ज़्यादातर अपनी करेंसी में खेलते थे। अब न्यूज़ ये आई है नेपाल टू रिमूव डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ लिम्पियोदुरा, लिपू लेक एंड कालापानी फ्रॉम न्यू 1 रूपी कॉइन रिप्लेसिंग मैप विद एंशिएंट मॉनेस्ट्री। ठीक है जी? ये लोग लगाते थे, होता क्या था कि ये अपनी करेंसी के ऊपर ये चीज़ें लगाते थे टू मेक देयर डिमांड अ लिटिल ऑफिशियल। ठीक है जी? सो दे वुड डू दैट। अब कहीं न कहीं ये जो ₹1 का कॉइन है, जहाँ पर इन लोगों ने बोला है जो रीडिज़ाइन होके अभी आया है, उसके अंदर जो कंट्रोवर्शियल मैप है, उन्होंने सीधा बोल दिया कि यार मैप मत लगाओ। ठीक है जी? बट लेट मी से दिस राइट नाउ दैट जो ₹2 का कॉइन है, उसके अंदर अभी भी वो मैप है। ठीक है? नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल मैप अभी तक अमेंड नहीं हुआ है। बट यहाँ पर आपको दिखता है कि धीरे-धीरे करके यू टर्न काटने की कोशिश कर रहे हैं। दैट ही इज़ ट्राइंग टू गिव सम कंसेशंस कि कहीं न कहीं यार थोड़ा ठीक है, थोड़ा कम करें। अब देखो एम्बेसडर का जो रैंक है वो फॉरेन सेक्रेटरी सेम रैंक होता है। तो अगर पहले आपने फॉरेन सेक्रेटरी से मना कर दिया, तो आप एम्बेसडर के रैंक से क्यों मिल रहे हो? स्टेटस अभी भी मिसमैच है। ठीक है? अब पंगा ये है कि भई नेपाल ये जो क्राइसिस चल रही है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पर नेपाल के अंदर भी क्राइसिस है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स हैं, रोड रेल प्रोजेक्ट्स हैं, सिक्योरिटी है बॉर्डर के आस-पास, वहाँ से चाइना इसके यहाँ पर एकदम लगा हुआ है, एकदम उसके गले के ऊपर हवा डाल रहा है वो। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये दिखता है कि एक एक कन्वर्सेशन ज़रा रीस्टार्ट करी जाए। कॉइन का डिसीजन आई विल कॉल इट एज़ अ सिम्बॉलिक डी-एस्केलेशन और टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने जो कंट्रोवर्शियल मैप लिया था चाइना के बलबूते में आके 2020 के अंदर, जहाँ पर आपने लिपियदुरा, लिपू लेक और काला पानी को आपने पूरी तरह से अपने वश में करा करने की बात करी थी। वो अब आप पूरी तरह से गिव अप कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि साहब नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम कहीं न कहीं वी वांट टू पुल बैक फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। तो ये बड़ा एक एक बोलते हैं ना कि भई दिस इज़ पूरा यू टर्न नहीं है बट यू टर्न काटना शुरू हो चुके हैं। देखिए ये एक सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ये अबैंडनमेंट नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड जस्ट नॉट वांटिंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि भई भारत के बिना ये रह नहीं सकते और कहीं न कहीं यहाँ से भी जो भी प्रेशर-वेशर
आ रहा है वो सब भी होगा। पॉलिटिकल कवर बालेन को मिलता है कि देखो क्लेम तो ₹2 के कॉइन पे तो है, इंडिया को बोलता है साहब थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। एंड जो एक पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव स्टेप है इसके ऊपर, वो लेने से पीछे हट जाता है। तो ही गेट्स अ लिटिल मैनूवर रूम। अब ये रिकैलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि कॉन्फेडरेशन जो भारत के साथ है, इसको कुछ भारत से मिलेगा नहीं उस तरफ। ठीक है जी? कुछ नहीं मिलेगा उसको, उसको ये पता है। इसने बोला कि साहब हम यूके से बात कराएँगे। भारत में भाग जाए यहाँ से, कोई यूके-वूके कुछ नहीं होने वाला। गेट लॉस्ट। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि इसने जितनी भी कोशिश करी, इंडिया बेसिकली पुश्ड इट, ब्रश्ड इट अक्रॉस लाइक नथिंग ऑन द दिस थिंग। इन्होंने आके एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी भारत को और चाइना को कि भई लिपू लेक पास से आप वहाँ पर जो रोड है, आपको मैं अगर दिखाऊँ, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ वो, जो एक रोड है जो जाती है कहाँ पर आपका कैलाश की तरफ जो जाती है, वहाँ पर जी हम नहीं करने देंगे, हम दिस इज़ नॉट करेक्ट, यू शुड नॉट बी यूजिंग आवर टेरिटरी, और ये सब चीज़ें इन्होंने काफ़ी वहाँ पर बात करी है। मैं आपको ये ज़रा मैप दिखाता हूँ सो दैट आई कैन शो यू द ज्योग्राफी ऑफ दैट एरिया सो दैट वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए ये गुंजी और कालापानी का एरिया है, कुत्ती, गुंजी और ये कालापानी का एरिया है, ये नगारी प्रीफेक्चर, इनका एक यहाँ पर ये चाइनीज़ की रोड आती है। ये रोड आती है राइट हियर, ये अपडेट नहीं हुआ है इसके अंदर गूगल के अंदर, ये रोड आती है ये इधर तक, ठीक है जी। अब ये रोड आ चुकी है पूरी बॉर्डर तक, और हमारी जो रोड है लीपू लेक पास से वो भी पूरी बॉर्डर तक आ चुकी है। पहले क्या होता था, आप ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन होती थी, ये होती थी आपकी जो यहाँ पर एक ट्रेल होता था। ये ट्रेल लेके जाएगा और आपको कैलाश तक जाता था वो। अब ये जो रूट है ये शुरू कर दिया गया है। तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, उसमें थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी सुविधा मिली है, और ये चीज़ गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भई कैलाश की यात्रा के लिए अभी जो लिपू लेक की सड़क है, वहाँ से जाएँगे। तो काफ़ी अगर आप देखोगे कि इंडिया चाइना के बीच में भी चीज़ें हैं। अब इंडिया चाइना के बीच में जो चीज़ें हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे कि कहीं न कहीं इसने चिट्ठी-विट्ठी लिखी कि यार नहीं, आप ये नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसने भी वहाँ पर कोशिश तो करी, बट चाइना ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और इंडिया ने भी कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो इसके नॉर्थ में करीब, अगर आप इस रीजन के नॉर्थ में यहाँ से जो सड़क G219 जाते हुए माउंट कैलाश की तरफ जाती है, ठीक है जी, वो नॉर्थ की तरफ अभी करीब 50-60 किलोमीटर और अंदर है, जहाँ पर कैलाश मानसरोवर और ये सब चीज़ें हैं। अब चक्कर ये है कि इसको पता है कि यार ना चाइना सुन रहा है, ना हिंदुस्तान सुन रहा है। अब इंडिया तो ठीक है, वो तो कुछ बात ही करने को राज़ी नहीं है, चाइना दूसरी तरफ से उसकी टेरिटरी खा रहा है। नेपाल को ये थोड़ा लेट समझ में आया है कि यार ज्योग्राफी जो है ना भाई साहब, वो उसको फ़ेवर नहीं करती। तो ये अगर आप देखें ज्योग्राफी के हिसाब से, इट कांट गो अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि चाइना उसको बहुत यू नो पंगे करता है। इंडिया वो कर नहीं रहा। टेरिटरी वो खा रहा है, क्लेम हमारी करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग डायकोटोमी फॉर हिम। अब देखिए जो गवर्नेंस होती है, एक इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी और ये सब चीज़ें जो होती हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, वो रहना पड़ता है, आपको रखना पड़ता है। इसने उनको तोड़ने की कोशिश करी। नाउ दैट इज़ बाउंसिंग बैक एंड सेइंग यार ये नहीं हो सकता भाई, उसने हमारे पे एक्शन करने शुरू कर दिया तो हमारी बाट लग जाएगी। तो अगर वो ड्रामेटिक यू टर्न लेता है, तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि भई ड्रामेटिक यू टर्न वो ले नहीं सकता। तो यू टर्न की सिग्नल्स और स्टार्ट यू टर्न करना शुरू करता है। इनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से कोई फोर्स नहीं है। वी हैव नॉट फोर्स्ड, वी हैव नॉट ओवर रिएक्टेड, वी हैव नॉट रिएक्टेड। हम जो थोड़े बहुत मेजर्स लेने थे हमने लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग होती है, इसके बाद से पता चलेगा कि साहब क्या है। देखिए ये बाय द वे लेट मी आल्सो से दिस, जैसे ही ये इंडिया के एम्बेसडर के साथ मीटिंग होगी, आप देखोगे अगली मीटिंग होगी किसके साथ? चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ। तो वो मंकी बैलेंसिंग भी करेगा वहाँ पर। बट दिस इज़ अ क्लियरेस्ट पॉसिबल सिग्नल कि साहब नेपाल के जो ये बालेन शाह बैठे हुए हैं, इज़ टेकिंग अ यू टर्न। तो आइए इसको ज़रा आगे भी देखेंगे, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, प्लीज़ डू दैट, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।